हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाई पीबी सर में। और आज हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ एनएचएम के द्वारा, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नेत्र सहायक अधिकारी की भर्ती की जानी है। तो इसके लिए इन्होंने इम्पॉर्टेंट जो डेट बताई है वो डेट है 20/7/2022 से लेकर 5/8/2022। मतलब आप 20 जुलाई से 5 अगस्त तक इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट है इसकी cghealth.nic.in पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको प्रदान करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन रोज़ आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं। तो पोस्ट में 2 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, दैट इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नेत्र सहायक अधिकारी। इनका जो श्रेणीवार या वर्गवार वितरण है वो हम आपको दिखा देते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसका जो वेतनमान रखा गया है ये 28,700 से लेकर 91,300 लेवल 7 में रखा गया है। कुल रिक्त पदों की संख्या है 79 रखी गई है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रखा गया है, जैसे अनारक्षित में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 24 ओपन कैटेगरी में है, 13 महिलाओं के लिए है, 4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और 3 दिव्यांग के लिए है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 44। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए ओपन में 7, महिला में 4, भूतपूर्व सैनिक में 1 और दिव्यांग में 1, तो टोटल 13 पोस्ट हो गई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए टोटल पोस्ट हैं 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है टोटल पोस्ट 11। तो यहाँ पर टोटल 79 पोस्ट रखी गई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेत्र सहायक अधिकारी का जो वेतनमान रखा गया है वो इसी के बराबर लेवल 7 में है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है 50, जिसमें अनारक्षित के टोटल पोस्ट है 27, अनुसूचित जनजाति के 9, अनुसूचित जाति के 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए? 50 हो गए हैं। अब इनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं या अर्हताएं रखी गई हैं 10+2 पद्धति में 10+2 पद्धति में क्या होना चाहिए? आपके पास विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है कि पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए जो पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीबद्ध हो। तीसरा रिक्वायरमेंट है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला टेक्नीशियन के रूप में पंजीकृत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है। दूसरा, नेत्र सहायक अधिकारी के लिए जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा है नेत्र सहायक में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आप 2 साल का कोर्स होना चाहिए आपके पास नेत्र सहायक के रूप में। और तीसरा है कि पैरामेडिकल काउंसिल से नेत्र सहायक के रूप में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, इसका जो पदों की संख्या है वो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है और इसकी जो अंतिम अधिकारिता है वो संस्था के पास ही है। ठीक है, अगर हम इसके एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है वो 1/1/22 को
गिनती की जाएगी तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। ध्यान दें, 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि प्रशासन विभाग के द्वारा आयु सीमा में छूट संबंधी जो प्रावधान है वो भी यहाँ पर लागू किए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित जो 35 वर्ष है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब यहाँ पर इनको 40 वर्ष की लिमिट दी जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रशासन विभाग परिपत्र जो महिलाएं अभ्यर्थी होंगी, महिलाओं के लिए अधिकतम छूट कितनी वर्ष रहेगी? 10 वर्ष रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग लोगों को 45 साल तक की छूट दी जा सकती है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सामान्य नियम और शर्तों के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आप इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। मतलब आपके पास एक लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी भर्ती होगी वो तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 के अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए जो भर्ती नियम है वह विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि जो अंतिम तिथि होगी उस वक्त तक हो जाना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो ध्यान दें आप यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी हैं, लोकलाइट्स हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो भर्ती के संबंध में आगामी सूचना है या जो भी पत्राचार होगा वह आपको यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cghealth.nic.in पर मिल जाएगी। पृथक से अगर आप इससे संबंधित कोई भी पत्राचार करना चाहते हैं तो नहीं होगा, केवल इसी वेबसाइट के थ्रू ही आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप केवल ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो जो भी आपको स्टेटस चेक करना है इसी वेबसाइट पर जाके आपको स्टेटस चेक करना होगा। ध्यान दें यहाँ पर जो आपकी नियुक्ति की जाएगी वो नियुक्ति आपको 3 वर्ष का है ना, 3 सालों के लिए परिवीक्षा अवधि या प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें आपकी जो सैलरी होगी पहले साल आपको 70% मिलेगा, दूसरे साल आपको 80% मिलेगा, तीसरे साल आपको 90% मिलेगा और इस तरह से आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए cg.nic.in/health पर जाना है और यहाँ पर जाके लिंक में आवेदन करना है। अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर और ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पासवर्ड और एक यूज़र आईडी मिलेगा जो कि मोबाइल नंबर पर आएगा। वहाँ पर पंजीयन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हैं और भरने के पश्चात सबमिट का बटन दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो उसका एक प्रिंट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर
जब भी सत्यापन या वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको लगेंगी। सो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन रोज़ मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।